नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो है वो सीबीआई की रेड लगी है। सीबीआई की रेड कहां लगी है? ये ममता बनर्जी के एक ऐसे नेता जो कि बहुत करीबी हैं उनसे, और उनके एक करीबी, जी हां, मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभिषेक बनर्जी के करीबी के यहां सीबीआई ने रेड मारी है। और इस पर कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट भी आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट ये कहता है कि ममता सरकार में इस रेड से हलचल मच जाएगी। दरअसल ये एक हमेशा से भारत की राजनीति की नियति रही है कि जहां पर भी चुनाव होने वाले होते हैं, केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है, उससे थोड़े वक्त पहले ही इस तरह की खबरें जो है सामने आने लगती हैं, और खास तौर पर रेड मारने वाली खबरें। अभी बीते दिनों आपने सुना होगा कैसे ईडी ने भी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के को लेकर समन भेजे हैं। 3 समन भेज दिए हैं। वो ईडी के सामने नहीं आ रही है, लेकिन चौथा समन भी उन्हें भेजा गया है और नए साल के बाद का वो समन है। लेकिन इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लगातार विपक्षी ये कहते रहते हैं कि जो भी केंद्र सरकार में होता है वो अपने हित साधने के लिए, जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो ईडी सीबीआई इनकी मदद लेता है ताकि एक माहौल राज्य में बनाया जा सके। लेकिन क्या यहां पर माहौल बनाया जा रहा है या सचमुच में ये एक स्थिति है जिसको लेकर के सीबीआई की रेड जरूरी थी? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मवेशी तस्करी घोटाले का मामला है। मवेशी तस्करी आप जानते हैं कि उस तरफ अगर आप पूर्वोत्तरी राज्यों में देखें तो वहां पर इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने निकल कर आते हैं, जिसको लेकर ही ये पूरा का पूरा घोटाला था। और सीबीआई ने जो है इसको लेकर के कोलकाता में छापेमारी की है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभिषेक बनर्जी जो है उनके जो करीबी हैं, उनके ऊपर ये टीएमसी नेता विजय मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाली है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अब ममता बनर्जी के जितने भी करीबी हैं उनको निशाने पर लेना चाहते हैं, वो आपके रडार पर हैं। और इसमें एक बड़ा नाम, जैसा मैंने बताया, विनय मिश्रा का भी है, क्योंकि लगातार अब आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और ये लगातार होता भी आया है। इससे पहले भी लगातार हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। टीएमसी नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना, इसके साथ साथ अमित शाह का दौरा। इसके अलावा टीएमसी भी अपनी तरफ से कोशिशें ये करती रही है कि बीजेपी को डिस्टेबलाइज किया जाए, चाहे उसमें जिस तरह से उन्होंने अभी ममता बनर्जी ने अपनी रैली निकाली, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर जमकर निशाने साधे। इसके अलावा जब जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे तो उनके काफिले पर पथराव हुआ था। इसके अलावा हमने देखा था कि कैसे अमित शाह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरीके से राजनीति की और लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि केंद्र से जितनी भी मदद पहुंचती है वो सीधे सीधे यहां तक नहीं पहुंच पाती। खासतौर पर किसानों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा था। तो ये अब लड़ाई जो है वो बिल्कुल फेस ऑफ कहते हैं जिसे मिलिट्री की भाषा में, कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, पैतरे अलग अलग, लेकिन कोशिश सिर्फ एक है, दूसरी को डिस्टेबलाइज किया जाए, यानी उनको लगातार झटकों पे झटके देते रहे जाएं, ताकि वो चुनाव से पहले एक तरह की मनोवैज्ञानिक हार, साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर होता है, उसमें बढ़त हासिल कर सके। देखते हैं ये चीजें और आगे कितनी बढ़ती हैं। फिलहाल की अपडेट यही है कि विनय मिश्रा के घर सीबीआई ने रेड मारी है और इसको लेकर टीएमसी में खलबली मच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।